यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सपा को हार का सामना करना पड़ा है। जहां एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा को जीत की उम्मीद थी, लेकिन पश्चिमी यूपी के 33 सीटों में से सपा गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें ही मिली। सपा की हार की मुख्य वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई है, लेकिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ 125 के आंकड़े को छू लिया है। लेकिन सपा गठबंधन का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार पूर्वांचल में रहा है, जबकि किसान आंदोलन वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोट को समेटने में सपा गठबंधन कामयाब नहीं हो सकी। पश्चिमी यूपी के मेरठ जनपद की बात की जाए तो सिवाल खास विधानसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। वहीं 2008 में परिसीमन के बाद इसको सामान्य सीट घोषित कर दिया गया। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मनेंद्र पाल को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के तहत इस सीट से गुलाम मोहम्मद को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर देखी गई थी, लेकिन बाजी सपा गठबंधन प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद के हाथ लगी। सपा ने रालोद के साथ पश्चिमी यूपी में सिर्फ 33 सीटों पर गठबंधन किया, जिनमें से 8 सीटें सपा गठबंधन को मिली। पश्चिमी यूपी को देखें तो पश्चिमी यूपी के लिए कहा जाता है जिसके जाट उसके ठाट। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम बाहुल्य है। इसके कुछ इलाके हैं जिसमें जाट लैंड ज्यादा दिखाई देता है। यहीं पर भाकियों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। लेकिन इन चुनावों में साफ हो गया कि यहाँ ना तो गठबंधन का और ना किसान नेता राकेश टिकैत का असर हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के जबरदस्त समर्थन के बावजूद चुनाव क्यों हार गई। दरअसल यूपी प्रदेश में कई जगहों पर मुसलमानों का सपा के पक्ष में ध्रुवीकृत होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बीजेपी वोटर्स के मन में ये बात बैठाने में सफल दिखी कि यदि सपा की सत्ता में वापसी होती है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर जाएगी। ऐसे में ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी हुआ और उसने मुसलमानों ने सपा के समर्थन को बेअसर कर दिया। भले ही सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गई हो, लेकिन 2017 के चुनावों से जरूर सबक लेकर 2022 में सपा का प्रदर्शन पहले से काफी अच्छा रहा। लेकिन 2022 में हार के बाद 2027 के चुनावों को लेकर सपा कितनी तैयार होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।